ओम शांति। आज की तारीख क्या है? 21 जून। और आज योग विशेष योग दिवस है, माना जिसमें भी विशेष विश्व की सर्वात्माएं सहयोग देती हैं योग में। वो योगा करेंगी, आप योग करेंगे। वो योगा करते हैं, ठीक है, वो शारीरिक योगा करेंगे, फिर भी ओम की ध्वनि पर अभ्यास जरूर करेंगे, ठीक है, कि परमात्मा से हमारी लगन जुड़ जाए, ऐसा वो करेंगे। लेकिन आपका है राजयोग। आपका क्या है? राजयोग। सही मायने में राजयोग का अर्थ मालूम है? राजयोग का बाबा कहते हैं राजाओं का राजा बनाना है, ठीक है। एक ऐसा योग माना जोड़, ठीक है, राज माना राजा। अब राजा एक तो विश्व का राजा होता है, विश्व पर राज्य करता है, लेकिन संगम पर जो राजा चाहिए वो अपनी कर्मेंद्रियों का राजा चाहिए, अपनी ज्ञानेंद्रियों का राजा चाहिए। तो राजयोग माना राजा होना, राजाओं का राजा, ठीक है। अब राजाओं का राजा, अभी तो ना राजाएं हैं ना राज्य रह गया है, लेकिन हमारा हम पर अगर नियंत्रण आ जाए, कंट्रोल आ जाए, माना राजा, स्वराज्य अधिकारी, स्व के राजा, ऐसा राजा। तो चेक करना सारे दिन में आपका अपने ऊपर नियंत्रण कितना है। आप जैसा चाहे वैसा सोच सकते हैं। आप मन कुछ भी सोचे उसी की दिशा में बहना है, या बुद्धि में कुछ भी संकल्प आते रहे वो चलते रहे, चलता रहेगा। या वाणी कुछ भी किसको कुछ भी बोलती रहे, कोई नियंत्रण नहीं हो, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बाहर दुनिया में ऐसा ही है, कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल हो गया है सबका। कंट्रोल करने वाला रिमोट एक हो गया है, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि कोई अपने कंट्रोल में नहीं है, तो कोई किसी के कंट्रोल में कैसे आएगा? क्योंकि सबका अपने ऊपर से कंट्रोल खो गया है, ठीक है। तो अभी बाबा हमें स्वराज्य अधिकारी बनाते हैं, माना स्वयं का स्वयं पर कंट्रोल। राजयोग सीखा संगम पर प्रारब्ध सत्य के, परंतु जब सीखा तो भी तो कुछ मिलता है, तो वो मिलता है राजयोग से स्वराज्य अधिकार, खुद का खुद पर अधिकार। जैसे कहते थे मन बड़ा चंचल है, वो नियंत्रण में नहीं आता, लेकिन हमें राजयोग से मन को चलाना आ गया है, समझाना आ गया है, बुद्धि को दिशा देनी आ गई है, गलत और सही का निर्णय करना आ गया है। ये सब कैसे सीखा? राजयोग से। अब ये हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए इसकी समझ भी बाबा हमें दे रहे हैं राजयोग से। तो ये राजयोग सीखना और राजयोग करना, इसकी सारी विधियां बाबा डायरेक्ट सिखाते हैं। तो आज अगर हमें चेक करना है तो ये चेक करें कि हमारा स्वयं पर कंट्रोल कितना है, स्वराज्य अधिकार कितना है, खुद की कर्मेंद्रियां कितना कहना मानती हैं, मन बुद्धि संस्कार कितना आपके कंट्रोल में है, ये आज आपको चेक करना है। राजयोग सीखना है, करना है, या अभी सीख ही रहे हो, या अनुभवी हो गए? ये बाबा ने सिखाया। करना है, सीखना है, या अनुभवी हो गए? एक अनुभवी जब हो जाता है तो वापस वो वही कार्य अपने आप ऑटोमेटिक करता है। हमें बनना तो अनुभवी ही है, एक आदती हो जाए, वापस हमारे पर कंट्रोल जितना संगम पर होगा उतना हम स्वर्ग में राज्य कर सकते हैं। अगर आज संगम पर हमारे पर कंट्रोल नहीं है तो समझ जाना चाहिए हम विश्व महाराजा तो नहीं है, या विश्व महारानी तो नहीं है। जिसका स्वयं पर कंट्रोल, वही होगा विश्व महाराजा, विश्व महारानी, क्योंकि अभी समय भी बचा नहीं है। तो आज है 21 जून, तो आज विशेष योग दिवस है।
और विशेष आज साइलेंस में रहना है। बात ना अंदर से करनी है ना बाहर से करनी है। आज मौन दिवस भी समझ लो, साइलेंस डे है। क्या है? साइलेंस डे। मौन दिवस समझो, साइलेंस डे समझो, ठीक है। तो आज प्राप्ति भी करनी है और प्राप्तियां दिखानी भी है कि आपको मिला क्या है। ओके। ओम शांति। 21 जून 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह खेल है कब्रिस्तान और परिस्तान का। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। तुम्हें इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। लगानी है कब्रिस्तान से दिल? नहीं लगानी है। क्या नहीं लगानी है? किससे? किसको? आज का प्रश्न, मनुष्य कौन सी एक बात को जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे? उत्तर, बाप कौन है, वह कैसे आते हैं, ये बात जान ले तो सब संशय दूर हो जाएंगे। जब तक बाप को नहीं जाना तब तक संशय मिट नहीं सकते। निश्चय बुद्धि बनने से विजय माला में आ जाएंगे, लेकिन एक एक बात में सेकंड में पूरा निश्चय होना चाहिए। ये नहीं 4 घंटे लगा दिए, हो गया चलो निश्चय, वो नहीं चलता। जो अपने अंदर संकल्प चलाते हैं उनको निश्चय नहीं है, तभी तो चलाते हैं। निश्चय हो तो संकल्प कहाँ से उठ जाएंगे। जिस बात पर आपका विश्वास होता है तो भले कोई कुछ भी कहे, आपका विश्वास है ना, आपका अनुभव है ना, तो आप उसे क्या कहते? मेरा अनुभव है। मेरा अनुभव झूठा थोड़ा है। तो कोई आपको कितना भी पाठ पढ़ाए तो आपको निश्चय कितनी देर में होता है? सेकंड में होता है। तो एक एक बात में कईयों को 4 घंटे लग जाते हैं निश्चय करने में। इधर उधर से सवाल जवाब करते करते, हाँ अब ठीक है। ऐसी आत्माएं थोड़ा विजय माला में आएंगी। विजय माला में तो जिनको सेकंड में निश्चय होता है ना, वो आएंगी। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, छोड़ दे धरती पे आजा आजा आजा। कितनी बार गाया ये? बहुत बार गाया होगा भक्ति मार्ग में। आजा आजा आजा, रूप बदल के आजा आजा आजा, कितनी बार गाया। और जब आया तो पहचाना नहीं। कितने नालायक है, इतनी बार पुकारा 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 और जब दरवाजे पे आया तो पहचाना नहीं। ने कहा रूप बदल के आना, तो ठीक है तुम्हारे साथ डीलिंग हो गई, रूप बदल के ही आऊंगा। निराकार से साकार में आऊंगा। तुमने कुछ और समझ के रखा है, मैं साकार में आऊंगा, पहचान लेना। साधारण बूढ़े तन में आऊंगा, पहचान लेना। ब्राह्मण बन के आऊंगा, पहचान लेना। तुमने क्या सोचा था, मोर मुकुट धारण करके आऊंगा? ऐसे नहीं आऊंगा, पहचान रहे हो? हाँ, वो कितना हमारे को 81 साल से पढ़ाया, तब जाके आज कहते हाँ जी पहचान रहे। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह बेहद का रूहानी बाप। आत्माएं सभी रूप तो जरूर बदलती है। निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने कर्म क्षेत्र पर। निराकार से साकार में आते हैं पाठ बजाने कहाँ? कर्म क्षेत्र पर। बच्चे कहते हैं बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदले, जैसे हमने बदला है जैसे आप भी बदले। जरूर साकार रूप धारण करके ही तो ज्ञान देंगे ना। साकार रूप धारण करेंगे तभी तो ज्ञान देंगे ना। मनुष्य का ही रूप लेंगे ना। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार है, फिर साकार बनते हैं, बरोबर है भी ऐसे। वह है निराकारी दुनिया। ये बाप बैठ सुनाते हैं, कहते हैं तुम अपने 84 जन्मों की कहानी को नहीं जानते हो। मैं इनमें प्रवेश कर इनको समझा रहा हूँ, ये तो नहीं जानते हैं ना। मैं इनको समझा रहा हूँ। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। किनको समझा रहा हूँ? ब्रह्मा बाबा को। इनको समझा रहा हूँ, यह तो नहीं जानते हैं ना। श्री कृष्ण तो सत्यु का प्रिंस है। इनको आना पड़ता है पतित दुनिया, पतित शरीर में। श्री कृष्ण गोरा था, फिर काला कैसे हुआ ये कोई जानते नहीं। कहते सर्प ने डसा इसलिए काला हो गया। कहते सर्प ने डसा। वास्तव में यह है 5 विकारों की बात। काम चिता पर बैठने से काले बन जाते हैं। श्याम सुंदर श्री कृष्ण को ही कहते हैं। मेरा तो शरीर ही नहीं है जो गोरा व सांवरा बने। शिव बाबा कहते मेरा तो
शरीर ही नहीं है जो गोरा व सांवरा बने। मैं तो एवर पावन हूँ, मैं तो एवर पावन हूँ। मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। जब कलयुग का अंत सत्युग का आदि होता है, मुझे ही आकर स्वर्ग की स्थापना करनी है। सत्युग है सुखधाम, कलयुग है दुखधाम। इस समय मनुष्य मात्र सब पतित है। सत्युग के लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी की गवर्नमेंट को भ्रष्टाचारी तो नहीं कहेंगे, यहाँ है सब पतित। भारत स्वर्ग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था, संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी थे। भ्रष्टाचारी श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते हैं। जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो श्रेष्ठाचारियों की पूजा करते हैं। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो अपवित्र उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी को गृहस्थी फॉलो तो कुछ करते नहीं, सिर्फ कह देते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ। सो तो जब फॉलो करो, तुम भी सन्यासी बन जाओ, तब कहेंगे ना फॉलोअर्स। गृहस्थी फॉलोअर्स बनते हैं परंतु वे पवित्र तो बनते नहीं। ना सन्यासी उनको समझाते हैं, ना वे खुद समझते कि हम तो फॉलो करते नहीं। ना सन्यासी कहेगा कि तुमने मुझे पूरा फॉलो नहीं किया है, ना ही गृहस्थी ये समझ पाते हैं कि हमने तो फॉलो किया ही नहीं है। यहाँ तो पूरा फॉलो करना है माता पिता को। यहाँ क्या करना है? यहाँ क्या करना है? फिर से बोलो। किसको? गाया जाता है ना, फॉलो फादर मदर। और संग बुद्धि योग तोड़ना है, और सभी बुद्धिदारियों से तोड़ मुझे एक बाप से जोड़ो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। और सबसे बुद्धि योग तोड़ना है, और संग बुद्धि योग तोड़ना है, और सभी देदारियों से बुद्धि योग निकालना है। मुझे एक बाप को याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। जिसकी याद आती है ना उसके पास पहुंच जाते हैं। ड्रामा ऐसा बनता है, उसके पास पहुंच जाते हैं। तो बाबा की याद आते 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 हम बाबा के पास पहुंच जाएंगे, फिर सत्युग में आ जाएंगे। तुम ऑलराउंडर हो? सुनने में कितना अच्छा लगता है क्या? ऑलराउंडर। पर ऐसे बनते तो सारे नहीं है, सारे बनते ऐसा ऑलराउंडर। तुम ऑलराउंडर हो, 84 जन्म लेते हो। यहाँ पे ऑलराउंडर का अर्थ ये आ गया, 84 जन्म लेते हो, आदि से अंत तक, अंत से आदि तक। तुम जानते हो हमारा ऑल राउंड पार्ट चलता है, ऑल राउंड पार्ट चलता है, आदि से अंत, अंत से आदि। दूसरे धर्म वालों का आदि से अंत तक पार्ट नहीं चलता है। आदि सनातन है ही एक देवी देवता धर्म। पहले पहले सूर्यवंशी थे। पहले क्या थे? सूर्यवंशी थे। अब तुम जानते हो हम ऑल राउंड 84 जन्मों का चक्र लगाते हैं। बाद में आने वाले को ऑलराउंडर हो ना सके, क्योंकि पूरा चक्कर तो उन्होंने लगाया नहीं। बाद में आने वाले तो ऑलराउंडर हो ना सके। ये समझ की बात है ना, ये समझ की बात है ना। बाप के सिवाय कोई समझा ना सके, वो कितनी वंडरफुल बात है। सारी बातें बाबा समझा देते हैं, और ताज हमारे सिर पे पहना देते हैं। पहले पहले हेरिडिटिज्म, आधा कल्प सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य चलता है। अभी तो यह बहुत छोटा सा युग है। इसको क्या कहते हैं? इसे संगम कहते हैं, कुंभ भी कहते हैं। उनको याद करते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा, आकर्म पतितों को पावन बनाओ। बाप से मिलने लिए कितना भटकते रहते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते ही रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं होता है। अब तुम भटकने से छूट गए हो, अब तुम भटकने से छूट गए हो। वह है भक्ति कांड, यह है ज्ञान कांड। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, यह है ज्ञान मार्ग। इस समय तुमको पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं। बाबा इस समय क्या कर रहे हैं? पुरानी दुनिया से वैराग्य। देखो कोई चीज खराब होने वाली होती है, नष्ट होने वाली होती है, तो माँ बाप क्या करते हैं? उस चीज से वियोग दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? क्योंकि अगर वो खराब होगी और तुम रोते रहे तो अच्छी बात नहीं है ना। समझ में आया? मालूम है ये चीज टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, तो माँ बाप पहले ही समझा देते हैं, देखो ये आर्टिफिशियल चीज है, ये टूट जाएगी, खराब हो जाएगी, इसे दिल नहीं लगाना। समझदार माँ बाप तो यही करेंगे, अपने बच्चे को
पहले ही क्लियर कर देंगे। ये नहीं कि उसके वियोग में वो ऐसी रो रो के मर जाए। तो माँ बाप देखते हैं ना, हर चीज से इसका दिल लगे जा रही है, लगे जा रही है। कोई ऐसा खिलौना हो उससे बच्चे की दिल लगे जा रही है, लगे जा रही है, तो देखेंगे ना, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल चीज है, ऐसे गिरा ही नहीं, टूट जाएगी और मेरे बच्चे रो रो के बेहाल हो जाएंगे। इसलिए बाबा पहले से ही क्या कर रहे हैं, वैराग्य दिला रहे हैं। अब देखो विनाश की तो पूरी तैयारियां हुई पड़ी है ना। अब अगर विनाश से पहले हमको वैराग्य नहीं आया तो हम भी क्या करेंगे, रो रो के बेहाल हो जाएंगे, हाय ये मर गया, हाय वो मर गया। अब इतने मरेंगे तो कौन किसको जलाएगा, तो कौन किसको लेके जाएगा। ठीक है, तो ये शरीर से पहले से ही क्या आ जाना चाहिए, वैराग्य। तुम जो हो ओरिजिनल में, जिसको मैं लेने आया हूँ वो तो आत्मा है, और ये जो शरीर रूपी कपड़ा तुमने पहना है, ये तो 84 कपड़े पहने हैं, ये 84वां कपड़ा है तुम्हारा। तो काहे को तुम इसमें दिल लगाते हो। तो ये बातें करके बाबा हमारा इस दुनिया से क्या दिलाते हैं, वैराग्य दिलाते हैं। समझ में आया। इस समय तुमको पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते, इसलिए तुम्हारा ये है बेहद का वैराग्य, क्योंकि तुम जानते हो ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है, सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। इस समय कब्रिस्तान है, फिर परिस्तान बनेगा। ये खेल है कब्रिस्तान परिस्तान का। बाप परिस्तान स्थापन करते हैं जिसको याद करते हैं। रावण को कोई याद नहीं करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे आज मेरे को रावण बड़ा याद आ रहा है, बड़ा दुख हो रहा है उसके लिए, ऐसे मार गिराया, दुख हो रहा है उसके लिए। ऐसा कोई कहेगा मेरे को रावण बड़ा याद आ रहा है, नहीं कहेगा। मुख्य बात समझने से फिर सब संशय मिट जाएंगे। जब तक पहले बाप को नहीं जाना है तो संशय बुद्धि ही रहेंगे। संशय बुद्धि विनश्यंति। बरोबर हम सब आत्माओं का वह बाप है, वही बेहद का वर्षा देते हैं, वही देते हैं ना बेहद का वर्षा। निश्चय से ही विजय माला में पिरो सकते हैं। एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए। जो बाबा ने कह दिया वही यथार्थ सत्य है, बस ये बात अंदर बैठ जानी चाहिए। एक एक सेकंड में निश्चय हो जाना चाहिए हर बात में, समझे। एक एक अक्षर में ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए। पता नहीं कैसे होता है, क्या होता है, ये क्या है, अपने आप समझ आता जाएगा। निश्चय करो पहले, कौन सुना रहा है, कौन समझा रहा है, माना वही राइट है ना, दूसरा तो कोई राइट है ही नहीं। तो एक एक अक्षर में सेकंड में निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हैं तो पूरा निश्चय होना चाहिए ना। बाप निराकार को कहा जाता है। ऐसे तो गांधी जी को भी बापूजी कहते थे, परंतु यहाँ तो वर्ल्ड का बापूजी चाहिए ना, वर्ल्ड का बापूजी चाहिए ना। वह तो है ही वर्ल्ड का गॉड फादर। वर्ल्ड का गॉड फादर वे तो बहुत बड़ा हुआ ना, उनसे वर्ल्ड की बादशाही मिलती है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है विष्णु के राज्य की। तुम जानते हो हम ही विश्व के मालिक थे। हम 100 देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो, सब बातों को तुम बच्चे समझते हो। वह तो शूद्रवंशी होगी, माना सारी काया चट्टी हो गई। लेकिन एक वर्ण जिसे कहते हैं जिसमें पूरा युग चक्कर लगाता है वो होता है शूद्र। ठीक है, उसमें शूद्र हो गए, सबके सब क्या हो गए, शूद्र, माना नीच उसके हो गए। आज कोई किसी को कहता है तुम नीच हो, तुम ये हो, कोई मानता है, नहीं मानता है। एक भगवान के आगे जाके कहते हैं मैं नीच हूँ, मैं कामी हूँ, मैं पापी हूँ, ऐसे कहते हैं ना। तो फिर अगर सामने से आके कहे तुम नीच हो तो मानेंगे नहीं। किसी को सामने से तुम पतित हो, मानेंगे नहीं। और उधर मूर्तियों के सामने कहेंगे हम पतित हैं, नीच हैं, कामी हैं। तो बाबा समझा रहे हैं हम 100 देवी देवता थे, हम 100 देवी देवता थे, फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। इन सब बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। बाप कहते भी हैं इस मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे, याद रखना। ऐसे नहीं विघ्न नहीं पड़ेंगे, कैसे पता चलेगा भगवान का यज्ञ है। विघ्न ही ना पड़े तो विघ्न जरूर पड़ेंगे। मेरे ज्ञान यज्ञ में विघ्न बहुत पड़ेंगे। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, इससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। इसमें सारी पुरानी दुनिया खत्म हो, एक देवता धर्म की स्थापना हो जाएगी। तुमको समझाने वाला बाप है, वह सच बोलते हैं।
नर से नारायण बनने की सत्य कथा सुनाते हैं। ये कथा तुम अभी ही सुनते हो, ये कोई परंपरा नहीं चलती है, ये कोई परंपरा नहीं चलती है। अब बाप कहते तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब फिर नई दुनिया में तुम्हारा राज्य होगा। यह है राजयोग का ज्ञान, यह है राजयोग का ज्ञान, सहज राजयोग की नॉलेज एक परम पिता परमात्मा के पास ही है, जिसको प्राचीन भारत का राजयोग कहते हैं। बरोबर कलयुग को सतयुग बनाया था, विनाश भी शुरू हुआ था। मुसलों की ही बात है ना, सतयुग त्रेता में तो कोई लड़ाई होती नहीं, वहां मुसल चाहिए नहीं, वहां किसी की लड़ाई होती ही नहीं, बाद में शुरू होती है। यह है, समझ में आया? यह मुसलों की है लास्ट लड़ाई, जो मुसलों से लड़ाई होती है ये लास्ट लड़ाई है। आगे तलवार से लड़ते थे, है ना, तलवारबाजी में माना एकदम धुरंधर होते थे, आगे तलवार से लड़ते थे। पहले सब तलवार से लड़ रहे, तलवार से, फिर बंदूकबाजी चले, फिर बंदूकबाजी, फिर तोप निकाली, फिर तोप, एक तोप से इतने सारे माना जितने वहां खड़े हैं वो सारे धराशायी। ठीक है, पहले तलवार, फिर बंदूक चली और फिर तोप चली। अब बॉम्ब्स निकाले हैं, नहीं तो सारी दुनिया का विनाश कैसे हो? ऐसे नहीं बम चलते रहेंगे और नेचुरल कैलेमिटीज अपना काम नहीं करेंगे। सोचो, बम चले जा रहे हैं, फिर नेचुरल कैलेमिटीज भी अपना काम कर रही हैं। मूसलाधार बरसात, फेमन, ये है नेचुरल कैलेमिटीज। समझो अर्थक्वेक होती है, समझो अर्थक्वेक होती है, उसको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटीज। उसमें कोई क्या कर सकते हैं? कोई ने अपना इंश्योरेंस भी किया हुआ हो तो कौन और किसको देगा? सब मर जाएंगे, किसको कुछ भी मिलेगा नहीं। अभी तुम्हें फिर इंश्योर करना है बाप के पास। इंश्योर भक्ति में भी करते हैं, परंतु वे आधा कल्प का रिटर्न मिलता है। यह तो तुम डायरेक्ट इंश्योर करते हो, अभी डायरेक्ट जमा हो रहा है, डायरेक्ट। कोई सब कुछ इंश्योर करेगा तो उनको बादशाही मिल जाएगी, जैसे बाबा अपना बतलाते हैं ना, सब कुछ दे दिया, जैसे बाबा अपना बतलाते हैं सब कुछ दे दिया, बाबा पास फुल इंश्योर कर दिया तो फुल बादशाही मिलती है। उन्होंने सब कुछ दे दिया तो इन्हों मिलेगी भी बादशाही फुल। बाकी तो यह दुनिया ही खत्म हो जाती है, यह मृत्यु लोग, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए। जब का आग लगती है ना, वह कोई आफत आती है ना, तो चोर लोग लूटते हैं, बचाने वाले बाद में आते हैं, पहले चोर लोग आ जाते हैं। यह समय ही अंत का है, इसलिए बाप को याद करना है, मदद करनी है। इस समय सब पतित है, वे पावन दुनिया स्थापन कर ना सके, यह तो बाप का ही काम है। बाप को ही बुलाते हैं, निराकारी दुनिया से आओ, आकर रूप धरो, तो बाप कहते मैं साकार में आया हूँ, रूप धरा है, परंतु हमेशा इसमें नहीं रह सकता। सवारी कोई सारा दिन थोड़ी होती है, बैल की सवारी दिखाते हैं, भाग्यशाली रथ मनुष्य का दिखाते हैं। अब यह राइट है वह गौशाला दिखाते हैं ना, गौमुख भी दिखाया है, बैल पर सवारी, और फिर गौमुख से नॉलेज देते हैं, यह ज्ञान अमृत निकलता है। अर्थ है ना, गौमुख का मंदिर भी है, बहुत लोग जाते हैं तो समझते हैं गौ के मुख से अमृत टपकता है, वे जाकर पीना है। 700 सीढ़ियां हैं, सबसे बड़ा गौमुख तो यह है, सबसे बड़ा गौमुख तो यह है। अमरनाथ पर कितनी मेहनत कर जाते हैं, वहाँ है कुछ भी नहीं। अमरनाथ पर कितनी मेहनत कर जाते हैं, वहाँ है कुछ भी नहीं, सब ठगी है। दिखाते शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, अब क्या पार्वती की दुर्गति हुई जो उनको कथा बैठ सुनाई? मनुष्य मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा करते हैं, बाप कहते हैं खर्चा करते करते तुमने सब पैसे गवा दिए। तुम कितने सॉल्वेंट थे, अब इंसॉल्वेंट बन गए हो, फिर मैं आकर सॉल्वेंट बनाता हूँ। तुम जानते हो बाप से हम वर्षा लेने आए हैं, जानते हो? तुम बच्चों को दे रहे हैं। भारत है परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस, तो सबसे बड़ा तीर्थ हुआ ना, हुआ ना, हुआ ना, हुआ ना। फिर सर्वपतितों को पावन भी बाप ही बनाते। गीता में अगर बाप का नाम होता तो सभी यहाँ आकर फूल चढ़ाते। गीता में अगर बाप का नाम होता ना तो सभी यहाँ आकर फूल चढ़ाते। बाप के सिवाय सभी को सदगति कौन दे सकता?
भारत ही सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है, परंतु कोई को मालूम ही नहीं है। नहीं तो जैसे बाप की महिमा अपरंपार है ना, वैसे भारत की भी महिमा है। हेल और हेवन भारत बनता है। अपरंपार महिमा है ही हेवन की, अपरंपार निंदा फिर हेल की करेंगे। तुम बच्चे सचखंड के मालिक बनते हो, यहाँ आए हो बाबा से बेहद का वर्षा लेने। बाप कहते हैं मन मना भव, और सबसे बुद्धि योग हटाए मामी कम याद करो। याद से ही पवित्र बनेंगे, नॉलेज से वर्षा लेना है। जीवन मुक्ति का वर्षा तो सबको मिलता है, परंतु स्वर्ग का वर्षा राजयोग सीखने वाले ही पाते। सदगति तो सबकी होनी ही है ना, सबको वापस ले जाएंगे। बाप कहते हैं मैं कालों का कालो, महाकाल का भी मंदिर है, महाकाल का भी मंदिर है। बाप ने समझाया है अंत में प्रत्यक्षता होगी तब समझेंगे कि बरोबर इन्हों को बतलाने वाला बेहद का बाप ही है। जब अंत में प्रत्यक्षता होगी ना तब समझेंगे कि इनको बतलाने वाला बेहद का बाप ही है। कथा सुनाने वाले अगर अब कहें गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है, तो सब कहेंगे इनको भी बीके का भूत लगा है। अगर गीता सुनाने वाले आज ये कह दे ना कि श्री कृष्ण गीता का भगवान नहीं है, शिव बाबा है, तो क्या कहेंगे सब, इन्हों को भी बीके का भूत लगा है, इसलिए इन्हों का अभी टाइम नहीं है। पिछाड़ी को मानेंगे, अगर अभी मानने में तो उन्हों की सारी ग्रागी चली जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, और सब संग तोड़ माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रख, इसे भूल जाना है। दूसरा पॉइंट, यह अंत का समय है, सब खत्म होने के पहले अपने पास जो कुछ है उसे इंश्योर कर भविष्य में फुल बादशाही का अधिकार लेना है। आज का वरदान, सदा सत्य के संग द्वारा कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी भव। कोई भी कमजोरी तब आती है जब सत्य के संग से किनारा हो जाता है और दूसरा संग लग जाता है। इसीलिए भक्ति में कहते हैं सदा सत्संग में रहो। सत्संग अर्थात सदा सत्य बाप के संग में रहना। आप सबके लिए सत्य बाप का संग अति सहज है, क्योंकि समीप का संबंध है। तो सदा सत्संग में रहे, कमजोरियों को समाप्त करने वाले सहज योगी सहज ज्ञानी बनो। आज का स्लोगन, सदा प्रसन्न रहना है तो प्रशंसा सुनने की इच्छा का त्याग कर दो। ओम शांति।